धर्म ईमान ध्यान में को न्याय। ये खेल खेल जुआरी, ये खेल खेल जुआरी। और धर्म ईमान ध्यान में को न्याय। अरे खेल खेल जुआरी, ये खेल खेल जुआरी। अरे कौवा सवच नहीं होता, कौवा सवच नहीं होता। ना नशेबाज सदाचारी। धर्म ईमान ध्यान में को न्याय। अरे खेल खेल जुआरी, ओ खेल 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 जुआरी। ओ कौवा सवच नहीं होता। ओ कौवा सवच नहीं होता ना, नान से बाद सदाचारी। अरे धर्म ईमान ध्यान में रखो ना। ये खेल खेल जुआरी, खेल खेल जुआरी। जड़ सारे गंजे रहते हो, जड़ सारे गंजे रहते हो। उड़नाई के करे और दिन भर ठाली बैठा रे। कमाई के करे। और बांझ स्त्री के धोरे। बतदाई के करे। और जिस घर में ना दूध ये चूहे। बेलाई के करे। अंधा भी शीशा देखे। ओ अंधा भी शीशा देखे पर होरी से लाचारी। धर्म ईमान ध्यान में को न्याय। खेल जुआरी, खेल खेल जुआरी। ओ कौवा सवच नहीं होता। ओ कौवा सवच नहीं होता ना, नान से बाद सदाचारी। धर्म ईमान ध्यान में रखो ना। ये खेल खेल जुआरी, खेल खेल जुआरी। बता कौन जानता भीतर लेकी, कौन जानता भीतर लेखी। किसके मन में कैसे और गलती सारी आप करे। 200 रन देश सेम करे बेकार बीजन। अरे मत करिए बेकार बीजन। इस धरती मेरे से नतई जड़िया की बस्ती में तेरा कौन पालना ले से। अरे वैश्या कदे जाया ना करती, वैश्या कदे जाया ना करती। जड़ रहते हो ब्रह्मचारी। धर्म ईमान ध्यान में को अरे न्याय। खेल 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 जुआरी, ये खेल खेल खेल। जुआरी। ओ अरे कौवा सवच नहीं होता। कौवा सवच नहीं होता। ना नशेबाज सदाचारी। धर्म ईमान ध्यान में को न्याय। खेल खेल जुआरी, ये खेल खेल जुआरी। अरे जड़ जंगल में ओए जंगल में सुने जंगल में जित शेर रहे। जंगल में जित शेर रहे। उड़ मृग नहीं पावे। भेड़िए के पास में मना मूड नहीं आवे। गरीब के घर में किसी तेजूरी। और कौन सी चीज छुपावे। और सारे गूंगे बरे होते के गावणिया गावे। अरे के जाने वे जोड़ तोड़ने। ओ के जाने वे जोड़ तोड़ने। बता के समझे लहदारी। धर्म ईमान ध्यान में को न्याय। खेल खेल जुआरी, ओ खेल 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 जुआरी। ओ अरे कौवा सवच
नहीं होता, कौआ सवच नहीं होता, ना नशेबाज सदाचारी, परम ईमान ध्यान में कोन्या, खेल खेल जुआरी, ये खेल है खेल जुआरी। और ऊंचा पद के सबने मिलता, ऊंचा पद के सबने मिलता, पर पाना सब चावे से, जीवन है जहरीला फल परे, खाना सब चावे से। अरे कोई सुखी ना इस दुनिया में, और कोई सुखी ना इस दुनिया में, पर आना सब चावे से, और गाना आओ चाहे मत आओ, पर गाना सब चावे से। दादा जगन्नाथ कहे लागे पछे, दादा जगन्नाथ कह लागे ओ जगन्नाथ कहे लागे पछे, रया बहुत बुरी बीमारी, परम ईमान ध्यान में कोन्या, और खेल खेल जुआरी, ओ खेल खेल जुआरी। ओ कौआ सवच नहीं होता, ओ कौआ सवच नहीं होता ना, नान से बात सदाचारी, धर्म ईमान ध्यान में रखो ना, खेल जुआरी, खेल जुआरी। हरिओम हरिओम। हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुरिया आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर के 2 बजे। सभी साथियों का स्वागत है। आपके मैसेजेस मिलते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है, काम करने का मन होता है। पर कई तो ना इसे बावड़े बावड़े सवाल आ जाए हैं। अरे भाई बहुत छोटी बुद्धि के आदमी है भाई, जिसा थारा पुगा रहे हैं ना भाई इसने चुचकार लियो, जिसा बन पा रहा है वो आपके सामने परोस रहे हैं भाई, इसने स्वीकार कर लेना, और स्वीकार कर रहे हो आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जितना समय मिल पाता है उतना कोशिश करते हैं कि सही पूछो तो भागा दौड़ फिर काम में इतनी हो जाती है, 4 दिन पुगाने भी मुश्किल हो रहे हैं। बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, ये 4 दिन भी आप लोगों की हाजिरी बड़ी भागा दौड़ करके पुगा रहे हैं भाई। इसने कबूल कर लियो, आपके सेवक हैं भाई, नादान हैं, बच्चे हैं, को गलती रह जाए तो क्षमा कर दें। ऊंचा पद के सब न मिलता, पर पाना सब चाव से। देखो कैसा कैसा संसार है। एक बार थम के थोड़ा सा बोलिया कि लक्ष्मी चंद वेद का लेख, सृष्टि को ज्ञान ध्यान से देख, ज्ञान बुद्धि ध्यान सूरत, थोड़ा थम के और आराम से देखो। ऊंचा पद के सब न मिलता, पर पाना सब चाव है। सबकी ये इच्छा है, मैं मानव प्रकृति ही है कि मैं ऊंचा, मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा बनूं, पर ईश्वर ने न्यू कांटे बतौल रखे। इस मेले में उसने उतना ही मिलेगा जिसने जैसा बोला, जिसने जैसी करी मजूरी वैसा ही फल देता। ये जो चली हुई है, ये फिल्म बनी हुई है, ये जो अभी चला हुआ है, ये पिछले कर्मों के अनुसार ये फिल्म बनी हुई है, ये देखनी है। इसमें प्रमाण शामिल हो जाए, हजनू मैं कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, यो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे करने से कुछ नहीं होगा। अगर तेरे करने से कुछ होता तो कुछ गलत होता ही नहीं। कोई गलत करने खातिर भी ले मैं नुकसान कर लूँ, इस काम न करके मैं अपना नुकसान कर लूँ, मैं इस न करके अपना खराब कर लूँ काम, कोई नहीं सोचता। सब करते तो अच्छे के लिए ही हैं, पर होता वो ही है जो वो चाहता है, होगा वो ही जो वो चाहता है, वो टल नहीं सकता। वो बोले रहे कोई परेशान है इतना कि अपने आप मरता, किसे का दुनिया छोड़न ने कदे भी जी नहीं करता। कोई संसार ने तज के फिरे फिरे सा वन में विसरता, वन में
विचरता वन में विचरता, कोई तो मौज उड़ाए जा, कोई ते मौज उड़ाए जा, किसे का जीना है वारी है, उसी की है रहेगी भी, ये जिसको रास यारी है, किसी की दुश्मन है दुनिया, किसी को दिल से प्यारी है, उसी की है रहेगी भी, ये जिसको रास यारी है, किसी की दुश्मन है दुनिया। इसी में एक बोल है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है वो क्या है। कोई कह दुख का सागर है, रहेगा दुख में हरदम, कोई कह दुख का सागर है, रहेगा दुख में हरदम, कहीं पर शोक मनाया जा, कहीं पर बाजें सरगम, कहीं पर घोर अंधेरे हैं, कहीं पे हो रही झमझम, हो रही झमझम, हो रही झमझम, कि हम इंसान सभी इंसान, ये किस्मत न्यारी न्यारी है, उसी की है रहेगी भी, ये जिसको रास यारी है, किसी की दुश्मन है दुनिया, किसी को दिल से प्यारी है, उसी की है रहेगी भी, ये जिसको रास यारी है, किसी की दुश्मन है दुनिया। किसी का एक बोल है, मेरे को वो कल ही ध्यान नहीं आ रही, सबका सौदा सब न दे, वो एक ऐसा पंसारी है ना। अगले एपिसोड में आपको जरूर सुनाएंगे इसको, अभी चौथी कली है कि जगन्नाथ इस जग का वो केवल एक विधाता, उसके पास है सबके कर्मों का खाता, उसके पास जाने से फिर तू क्यों घबराता, क्यों घबराता, क्यों घबराता, वहाँ पर जाना है ना चाहता, 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 जरूर कोई और बीमारी है, उसी की है रहेगी भी, ये जिसको रास आई है, उसी की दुश्मन है दुनिया, किसी को दिल से प्यारी है, उसी की है रहेगी भी, ये जिसको रास यारी है, किसी की दुश्मन है दुनिया। अरे सबका सौदा सब न दे, वो एक ऐसा पंसारी है, उसी की है रहेगी भी, ये जिसको रास आ रही है। कहीं जगन्नाथ इस जग का केवल एक विदाता, उसके पास है सबके करे कर्मों का खाता, अरे उसके पास जाने से फिर तुम क्यों घबराता, वहां पर जाना है ना चाहता, जरूर कोई और बीमारी है। बोला वो उदाहरण जो पहले दिया था कि जिस टीचर का काम नहीं कर रहे होते तो उसकी घंटी में जान तो डर लगता है, भगवान आज मास्टर ना आवे, मास्टर आ भी जा क्लास में भी पीछे मन ना मैं ना दिखूं, इसने लुक जाया करते, मरण तभी वो जरा डर है जो खोट कर रहा है, उड़ वो फिर उड़ जाना है ना, वो सामना करना ही नहीं चाहता उसका, क्यों खोट में है, वो आखिरी तक बचना चाहो से, लुकना चाहो से, वहां पर जाना ही ना चाहता, जरूर कोई और बीमारी है। तब आज तोल तोल दे रखा ऊंचा पद के सब न मिलता, पर पाना सब चाहो से, सब गाजी करे से। जीवन है जहरीला फल, इस संसार में दुख है,
खाना सब चाव से, कोई सुखी ना इस दुनिया में, प्राणा सब चाव से, और गाना और से ना हो पर गाना सब चाव से। या है किसी चीज से और से कि क्या का जी करता हो से ना करता हो, पर गान में सब खाए जी करे से बाथरूम सिंगर हो, नाते नाते गाओ, गुनगुनाओ जरूर है, गुनगुनाओगा जरूर है, गाओगा सब है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कितने जाले सब में संगीत सारे है। शब्द से तो सृष्टि रच दी, संगीत तो सारे है सब में, पर गाना और से ना हो पर गाना सब चाहो सन। कहीं जगन्नाथ या लागे पाछे बहुत बुरी बीमारी, जिसका लाग जिया से या बहुत बुरी बीमारी, बीमारी तो है, लॉकडाउन है कुछ नहीं है फिर भी या बीमारी है या डटिया नहीं सारा, जरूर है गाना पड़ेगा, जरूर है बताना पड़ेगा, रुक नहीं सकता आदमी। तो साथियों जैसा बन पाता है आपकी सेवा में हाजिर हैं। अब एक रामवीर चहल जी का सवाल है, देखो सब न सब बातों का बेरा भी नहीं हुआ है। अब बहुत सारी किताबी ज्ञान भी है, अब कितने ग्रंथ पढ़ोगे, कितनी वो पॉसिबल एक आदमी से आज के रहन सहन में। पहले तो क्या था कि गुरुकुल पद्धति थी, ऋषि आश्रम में कोई जिज्ञासु होता तो सब वेद पुराणों में से निकल जाया करता था, वही शिक्षा थी और शिक्षा कुछ नहीं थी, यही सिखाया जाया करता था। आज के रहन सहन के अनुसार ये किताबी जो बातें हैं इनका सारा ज्ञान ना भी हो तो भाई माफ़ी चाहेंगे, जितना है उसी को स्वीकार करते रहना। रामवीर चहल जी कह रहे हैं क्या मरने के बाद आत्मा को पता लगता है कि उसकी बॉडी के पास क्या हो रहा है और उसके परिवार वाले उसे याद रहते हैं? तो रामवीर जी जैसा सुनने में आता है कि कुछ समय अवधि, कुछ टाइम के लिए जैसे आत्मा वहाँ घूमती है। जो ये क्रियाक्रम बनाए हैं इसीलिए बनाए हैं, उसकी मुक्ति के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए बनाए हैं। कुछ समय के लिए वो आत्मा वहाँ घूमती है, ऐसा पौराणिक दृष्टि से मान्यता है। गरुड़ पुराण भी यही कहता है और पुराणों में भी जैसे दर्शाया तो कुछ समय के लिए आत्मा वहाँ घूमती है, वहाँ रहती है। और है तो ये ऊर्जा में मिल जाती है, पॉजिटिव होती है वो पॉजिटिव में मिल जाती है, नेगेटिव होती है वो नेगेटिव। इवन्यू कह दे मेरा तो अपना मानना, जैसे भूत क्या हो गया, बोला भूत बन गया, भूत की है ये सृष्टि, ये पृथ्वी पंचभूत से रचाई हुई है। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि पंचभूत से ये सब चराचर रचाया हुआ है। पंचभूत से ये चोला बनाया हुआ है, ये शरीर भी पंचभूत का बना हुआ है। और जब आदमी एक्सपायर कर जाता है, आदमी मर जाता है, बोले माटी के माँ माटी मिल गई, पवन पवन के माँ किसका रह रुखाड़ी माड़ी, जब कोन्या फूल चमन के माँ। ये जो 5 तत्व का चोला, ये पंचभूत का चोला पंचभूत में ही मिल जाता है। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि इसमें ही मिल जाता है। फिर न्यू कहने क्या हो गया, बोला भूत बन गया, क्यों? वो पंचभूत में ही मिल गया, वो ऊर्जा उसी में मिल गई, उसी से शरीर बनाया था, उसी में ये मिल गया तो भूत बन गया। हरिश्चंद्र में तो बहुत रागनियों में, बहुत भजनों में दादा ने देखा है, जैसे रोहतास का बहाना लेके वो भजन आप पढ़ भी सकते हो और वो सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, सुन भी सकते हो। तो बहुत खोल के दर्शाया है। अरे ये तो सीधी सीधी बात भी हूँ भी समझण की है, कतई जटिलता से बोला सरलता की ओर। बोला भूत बन गया, पंचभूत में ही वो ऊर्जा मिल जाती है, नेगेटिव में मिल जाती है वे फिर जिंद बन गए, भूत बन गए, पॉजिटिव मिल गई वे पितर बन गए, देवता बन गए, वो ऊर्जा ही काम करती है। नरेश कुमार कह रहे हैं कि दीपक भाई ने कोई कविता लिखी है तो सुनाई जाए। दीपक भाई आपकी फरमाइश आई है, आपने कोई कविता लिखी है तो उसको सुनाओ आप। दीपक भाई ने भजन बनाया है, वो आपके बीच में सुना भाई। गुरुआ की महिमा भारी, तुम सुनो सभी नर नारी। गुरुआ की महिमा न्यारी,
सभी नर नारी, ए गुरुआ की महिमा भारी। तुम सुनो सकल नर नारी, गुरु दरस की अखियां प्यासी, गुरु दरस की अखियां प्यासी। मैं चरणन की हो गई दासी, मैं चरणन की हो गई दासी। गुरु दरस की अखियां प्यासी, मैं चरणन की हो गई दासी। आए या झूठी दुनिया सारी, तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरुआ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी। सकल बीमारी भागे तन की, सकल बीमारी भाग गए तन की, सकल बीमारी भागे तन की। सकल बीमारी भाग गए तन की। खुल जा गांठ लगी जो मन की, खुल जा गांठ लगी जो मन की। आए फिर हो आगे की तैयारी, तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरुआ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी। आनंद रंग सत्संग में छावे, आनंद रंग सत्संग में छावे। ईसा चढ़े ना उतरण पावे, ईसा चढ़े ना उतरण पावे। ए आनंद रंग सत्संग में छावे, ईसा चढ़े ना उतरण पावे। आए इसी रंगी चुनरिया प्यारी। तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरुआ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी। जिसकी लागे सूरत भजन में, जिसकी लागे सूरत भजन में। ज्ञान चांदना हो जा छन में, ज्ञान चांदना हो जाए छन में। जिसकी लागे सूरत भजन में, ज्ञान चांदना हो जाए छन में। आए सब लाग छूटे संसारी। तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरुआ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरुआ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी। सतगुरु दया करें जब पावे, सतगुरु दया करें जब पावे। बिन सतगुरु बता कौन मिलावे, बिन सतगुरु बता कौन मिलावे। सतगुरु दया करें जब पावे, बिन सतगुरु बता कौन मिलावे। आए वो ना मीठा ना खारी। तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरुआ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरुआ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी। गुरु विकास खास बतलावे, गुरु विकास खास बतलावे। ए गुरु विकास खास बतलावे। गुरु विकास खास बतलावे। एक एक बोल खोल समझावे, एक एक बोल खोल समझावे। ए गुरु विकास खास बतलावे। एक एक बोल खोल समझावे। आए जैसे कृष्ण श्याम मुरारी। तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरु माँ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी, ए गुरु माँ की महिमा भारी। तुम सुनो सभी नर नारी। हरिओम 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 हरिओम। साथियों, अच्छा इसका मतलब कविता ही करता है।
लिखता है। एक भजन तो मैंने इसका पहले भी सुना था, क्या था उसका, क्या थी तरज भी थी, अरे दुनिया में इंसान की भगवान जाने से, दुनिया में इंसान की भगवान जाने से, कितना है बन ले रे शाना वो पहचान जाने से। ओ दुनिया में इंसान की भगवान जाने से, कितना है बन ले शाना वो पहचान जाने से। ओ कितना है बन ले सियाना वो पहचान जाने से। शुरू का ये भजन इसने बना था, ये तो मैंने सुना भी था, है? रावण के बाल का बाजा था डंका, वेश करया उने साधु रंग का। रावण के बल का बाजा था डंका, वेश करया उसने साधु रंग का। लंका में सीता की हनुमान जाने से, और कितना है बन ले सियाना वो पहचान जाने से। ओ दुनिया में इंसान की भगवान जाने से, और कितना है बन ले सियाना वो पहचान जाने से। और दुर्योधन ने करी मन चाही, लाक्षागृह में आग लगाई। ओ दुर्योधन ने करी मन चाही, लाक्ष ग्रह में आग लगाई। और कैसे जान बचाई विदुर विद्वान जाने से, और कितना है बन ले सियाना वो पहचान जाने से। ओ दुनिया में इंसान की भगवान जाने से। कितना है बन ले सियाना वो पहचान जाने से। से ध्यान है, ये दो कली भी मेरा ही पाएगी। ये इसकी पहली कविता थी। इसने भी सुना हुआ अंक दिन कदे। ये तो प्रश्न आज सीधा ही टकरा गया ना, पहले टकरा गए पढ़ रहा होता, पहले पढ़ लेते थे इसको हम जरूर सुनाते हैं आपके बीच में। ओम दत्त जी कह रहे हैं आधी रात शिखरते डलगी हुआ पैर का तड़का, इसका उत्तर समझाएं। इसका उत्तर मैं नहीं समझा सकता, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे समझ में आ जा तो मैं इतनी बार नहीं लाऊं, मैं स्टेज पर गम देखी मारूं। मेरा काम मैं प्रचार का है, और जितना समझ में आ रहा है गुणी सुखी राम जी का जवाब भी मैंने इसी चैनल पे गा रखा है। और भाई भवानी खेड़ा से हैं ललित भाई, उन्होंने भी जवाब खोला है, वो भी मैंने इसी चैनल पे गा रखा है। आप उसको सुन लीजिए, उससे समझ आए उतना समझ लीजिए। उस ताक मेरे भी समझ में ना आ रहा। वो जो जवाब था जो उन कवियों ने दिया था वो इस पे गा रखा है। इस सवाल के दो जवाब गा रखे हैं, तो आपसे निवेदन है आप उसको सुन लीजिए। उस ताक मेरे अगर आपको समझ में आता तो मैंने समझा दो, मेरे तो उतना ही समझ में आया था, मैं इसको सुना चुका आपके बीच में। एक ओके भाई, चकवा बैन का क्या अर्थ होता है? चकवा बैन का अर्थ नहीं होता है, बैन चकवा हुआ है।
बैन राजा हुआ है, वो उसको चकवे की उपाधि मिली है। चकवा वो होता है जिसका सारी पृथ्वी पर जो अपना राज स्थापित कर लेता है, वो चकवे की उपाधि प्राप्त होती है। और इस दुनिया में 6 चकवे हुए हैं आज तक। उन 6 चकवों में से एक चकवा बैन हुए हैं, राजा का नाम था बैन, उनको वो चकवा बैन कहलाए। चकवा बैन का क्या अर्थ होता है? चकवा बैन का अर्थ नहीं होता है। बैन राजा है, चकवा उपाधि है। चकवा जिसका सारी पृथ्वी पर राज हो, वो चकवा की उपाधि उसको मिलती है। चकवा बैन, बैन नाम के राजा हुए हैं जिनको चकवे की उपाधि मिली है। सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने भजन में गाया था कि समता दृष्टि ज्ञान का छोरा, समता दृष्टि ज्ञान का छोरा बुद्धि बांझ का खिलाए। बुद्धि बांझ कैसे होती है, मार्गदर्शन करें। बुद्धि बांझ ऐसे होती है, बुद्धि 1 से 2, 2 से 4 नहीं होती है। उसमें विचार उत्पन्न होते हैं, उसमें विवेक उत्पन्न होता है। वो पैदा तो करती है, पर वो जैसे दो स्थूल रूप से नहीं है, दिखने में नहीं है कि एक ने दूसरा पैदा कर दिया, दूसरे ने चौथा, कि 4 बुद्धि होगी, 10 बुद्धि, ऐसा नहीं है। उसमें उत्पन्न होता है, वो दिखता नहीं है। उसमें विचार उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है, वो दिखता नहीं है। विद्वानों ने ये ही परिभाषा दी है कि वो कलिका के जवाब में है ये, चरख ले आड़ी तेरा चरखा बोले, चरख ले आड़ी तेरा चरखा बोले, ओम नाम तू भजले तू ही। सास सवारी बहू पेट में ननंद पंजीरी का, सास कवारी बहू पेट में ननंद पंजीरी का। देखने आली का छोरा हो गया, देखने आड़ी का छोरा हो गया, बांझ खलावन दा चरख ले आली, तेरा चरखा बोले, ओम नाम तू भजले तू ही। अरे तृष्णा सासुर आस पेट मया निंदा ननंद को आए, रजना सासु आस पेट में निंदा ननंद कुहाए। समता दृष्टि ज्ञान का छोरा, समता दृष्टि ज्ञान का छोरा, बुद्धि बांध खिलाए चरख ले। ले आली तेरा चरखा बोले, ओम नाम तू भजले तू ही। कौन है सासू? तृष्णा सासू, जिसका आस पेट में और या निंदा ननंद को आए। समता दृष्टि, समता दृष्टि कब होगी? समता दृष्टि ज्ञान का छोरा बुद्धि बांझ खिलाए। इस बुद्धि से ही वो विवेक उत्पन्न होगा, वो ज्ञान कराएगा। इस संसार जब समझ में आएगा, जैसे हंस दूध पानी छानता है, वो विवेक ही छान देगा। समता दृष्टि ज्ञान का छोरा बुद्धि बांझ खिलाए, ये कवियों ने जवाब दिए। सोनू सिंह कह रहे हैं, आपने एक भजन में कहा है, चर्चा करिए 4 में, सत्संग करते 2, भजन करे नर एकला, फिर हरि करे सो। ये मैं ना कह रहा तो कदे तो चालती आओ, संत महात्माओं ने ऋषि मुनियों की साखियां हैं ये। चर्चा किस में करनी चाहिए? पहले तो ये सुन ले, चर्चा होता क्या है, वो चर्चा होती क्या है। चर्चा करिए 4 में, आम समाज में लोग बैठे हों, वहाँ चर्चा करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली में चर्चा में अंतर है। चुगली मान ले मैं दीपक बतलाऊंगा भाई, तो हम चर्चा कर सकते हैं, हम चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली तो नहीं ला ले, चुगल तो धोबी हो है, इब्बा नंबरदार जिक्र कर ज्यादा बोले रो, तो धोबी हो है चुगल, तो दूसरे की निंदा करेगा, यानी कि वो हाजिर वो आदमी यहाँ है ही नहीं, उसके पीछे से अणवी बात उसकी चुगली करेगा, उसके गलत कामों का प्रचार वो करेगा। वो तो बोले उसका धोबी है, उसके पापा ने धोने लाग रहे है, चर्चा कर करके उसके मैल ने धोने लाग रहे हो, तो धोबी है उसका। चर्चा कर सकता है आदमी। चर्चा मान ले हम दीपक अगर भाई हम दोनों बतलावा, तो हम वो बात बतलावा जिसमें या तो मेरा कोई रोल हो या फिर इसका कोई रोल हो, उस बात पे हम चर्चा कर सकते हैं। चुगली ना उसमें इसका कोई रोल, ना मेरा कोई रोल, ना मेरा कोई फायदा नुकसान, ना इसका कोई फायदा, तीसरे मानस ने ठाक ले, समय बड़ा कीमती है, उसका नाम कर दिया वो समय, उसकी बात करना, वहां से चुगली।
चुगली मानस नहीं करनी चाहिए। चर्चा करिए चार में, जब भी आप बैठे हो ऐसी चर्चा हो जो जिसमें आपका रोल हो, आपका कोई कुछ तो हो। आप अपने जीवन से संबंध, मेरे साथ क्या बीती, वो अगला बताओ मेरे साथ क्या बीती। मैं ये है चर्चा। चर्चा करिए चार में, जब भी लोगों में कहीं भी आप बैठो तो चर्चा करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। फिर सत्संग करते दो, सत्संग दो का अब हमने 16 साल हो गए, 15-16 साल। हम 15-16 साल से दोनों लाग रहे हैं अपने काम के। अब अवस्था कहाँ तक पहुंची है, वो बात कहाँ तक पहुंची है, वो या तो ये समझता है या फिर मैं समझता हूँ। दो समझते हैं, सत्संग करते दो। और अगर तीसरे आदमी के आगे में कोई अनुभव, कोई जो भी उतरती है बात, कोई विचार, वो मैं रखूंगा, 1.5 दिन ही रखूंगा, तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो पहली क्लास से मेरे साथ नहीं है। अब मान ले, अब हम एक उदाहरण के तौर पर हम दोनों चर्चा करते 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 स्थिति कहाँ तक पहुँच नहीं डाले, हम 5वीं तक पहुँच गए। और मैं 5वीं की बात की सागर 1.5 दिन ही कर दूँ तो उसका समझ में आओगी। जो 5वीं में है पहली आड़े के नहीं आओगी, जिसने वो तो एकदम मुँह पट्या पट्या रह जाएगा। हमारी जो 15-16 साल से लगातार जो अभ्यास चला हुआ है, वो सत्संग करते दो। मैं इसने 1.5 दिन ही बताऊंगा, आज ये विचार आया है, आज ये समझ आया है, तो इसका 1.5 दिन ही समझ में आ जाएगा। उस तक बात शुरू हो जाएगी। किसी और आगे करेंगे तो वो नहीं, उसको पिछली सारी समझ आवे तो आज वाली बात समझ में आवे, पछली सारी समझानी पड़े जब वाड़ी तई आवे। चर्चा करिए चार में, सत्संग करते दो, और फिर भजन करें नर एकला, भजन करें नर एकला, फिर हरि करे सो। चर्चा किसमें करनी चाहिए? चर्चा करनी जहां बैठे हो वहां, चुगली नहीं करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। सत्संग क्या होता है? सत्संग होता है सत्य का संग। सीधा है तो नाम में सार्थकता खुद में ही है। सत्य का संग करना चाहिए, सत्य का त्यागन करना चाहिए। भजन और सत्संग में क्या फर्क होता है? नर अकेला भजन कैसे करता है, कुछ बताएं। भजन एक तो भजन है संसारिक भजन, जो इब गान लाग रहे हैं, जो स्टेज पर गान लाग रहे हैं। एक भजन होता है आंतरिक, जो चलता ही रहता है, सांस के साथ चलता है, वो अकेला ही करेगा आदमी। सत्संग और भजन में क्या अंतर है? सत्संग से होएगा ज्ञान, और ज्ञान होगा तभी भजन करेगा। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा, ये डेफिनेट है, ये 100% है। अरे सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा, है कोई रास्ता और नहीं। सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा, ओ सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा, कोई रास्ता और नहीं। फिर सतगुरु जी की दया बिना होती जीवन की भोर नहीं, होती जीवन की भोर नहीं। कदे रणबीर बोली लोगो, उठी कोई बोर नहीं। अरे समझाना तो स्वर्ग बराबर, घाट गाम पहसोर नहीं, घाट गाम पहसोर नहीं। विकास कहे कोई, विकास कहे कोई चोर नहीं, जब तक ना चोरी ध्याई। गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई जी। सूरज जैसा तेज नहीं ना चंदा सी शीतलताई। अरे गंगा के तुल नीर नहीं ना लक्ष्मी चंद सी कविताई जी। सत्संग से ही ज्ञान मिलेगा। अंधकार जो मिटेगा वो सत्संग से ही मिटेगा, सत्संग बगैर नहीं मिटेगा। और घने भीतर बढ़ जाओगे, नहीं घने भीतर बढ़ जाओगे और अध्यात्म में घुस जाओगे, वाह फिर स्टेज वाली बात है, अवस्था वाली बात है। फिर सत्संग तो आत्मा परमात्मा का आड़े जुड़ जाएगा। इस संसार में रहे तो फिर ये जो जिक्र है कि
लगातार लगातार बोले रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान लगातार लगातार चर्चा करने से मथन से ही कुछ ना बोले मथन से ही कुछ लकड़ का होगा, उसको ही दान करना, फिर मथन से ही मंथन से ही लकड़ का होगा। भजन कैसे, अकेला भजन कैसे करता है आदमी? अकेला भजन करता है सांस के साथ। अरे झूठी दुनिया की जंजीर तोड़ दे, इंद्री मन बुद्धि एक तार जोड़ दे, रोड़ दे रोड़ दे रोड़ दे गुरु का मंत्र नेक सूत उस नाम की काते इसी रोड़ दे गुरु का मंत्र नेक सूत उस नाम की काते इसी सांस के चरखे से चरखे से जाप भगवान का सारे ज्ञान का पर लगा समाधि देख नूर की हो बरसात की जब बादल गरज रहा बरस रहा गुरु जी थारे ज्ञान का सारे ज्ञान का ओम शिव 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 तेरे जा मन कमणिया सांस की डोरी छान लगा दे तेरे जा ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा मन का मणिया सांस की डोरी छान लगा दे तेरे जा अरे मन का मणिया सांस की डोरी छान लगा दे तेरे जा यो है भजन, ये है भजन। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा मन का मणिया सांस की डोरी ध्यान लगा के। फिर एक ये है भजन जो सुना वहां देश ने, अकबर ने मारिया तीर फत्ता दड़ पड़िया है। एक बोले मदन सेन बाबा राजा है, राजा ने बोला फोटो देख लिया, एक छोरी का फोटो देखा पागल हो गया, पागल होकर बोला घर छोड़ गया, बाबा बन गया छोरी के चक्कर में, गांव रुक के मार मारे। एक ये है भजन, जो ये भजन ये भी भजन है। एक जो अध्यात्म में जो भजन है जिसको कहते हैं जिसमें होंठ कंठ जिव्या हिलती नहीं है, जो सांस के साथ भजन होता है जिसको है जपा जाप कहते हैं। एक वो है, एक बैठ के जो सांस के साथ किया जाता है, एक वो है। ये है भजन असली, ये है असली भजन जो अध्यात्म की दृष्टि में है। एक भजन तो चल ले रहे हैं फिर, आंगली मरोड़ी मेरा छल्ला तोड़िया री यशोदा तेरे लाल ने, आंगली मरोड़ी मेरा छल्ला तोड़िया री मेरे चाल रही। ये भी भजन है, इन भी भजन है कहे हैं बोला भजन सुना दे हैं, ये भी इन भी भजन है कहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि में ये है भजन। भजन करे नर एकला, उसने भीड़ की जरूरत नहीं है। भजन करे नर एकला फिर हरि करे सो हो। तेरा काम है कर्म करने का, अरे कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करे है वैसा फल देगा भगवान। ओम दत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि क्षेत्रपाल कितने हैं, क्षेत्रपालों का इतिहास की व्याख्या करें। जहां तक मैं समझता हूं क्षेत्रपाल जैसे ग्राम देवता स्थान देवता हर एरिया की अलग अलग मान्यताएं हैं, ये क्षेत्रपाल कहलाते हैं। जैसे हर गांव में ददनावटिया है, ददनावटिया है, इस एरिया में बड़ी उनकी मान्यता है। ये क्षेत्रपाल हैं। बाबा हरिदास जी क्षेत्रपाल, बदादा भैया हर गांव में पा जाएगा, ये क्षेत्रपाल हैं। इन्हीं को क्षेत्र, हर क्षेत्र में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग उनकी पूजा होती है। बोले फिर पहले बैठते हैं भैंस भी आओगी नहीं कहेंगे बोले उड़ दादा चढ़ागा ये दूध ने। कोई शादी होगी बोले गठ जोड़े की दोख लागेगी उड़ जाइयो, बोले बाबा बजाइयो दादा बजाइयो है। ये क्षेत्रपाल हैं। कोई ना नाच लकड़ा बोले अपने उड़ चढ़ा के जहाँ जिनको अपने बुजुर्ग ला लो, स्थान देवता ला लो, ग्राम देवता ला लो, मेरी दृष्टि में यही क्षेत्रपाल हैं। और इनकी संख्या कितनी है तो एरिया वाइज है। अब विंदर प्रजापति जी कह रहे हैं विकास जी मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है मोक्षाक्ष हो जाना, इस संसार से वासना का छूट जाना, इस संसार से कोई मतलब नहीं रहना। एक अलग दुनिया है। एक तो ये आंखों से जो दिख रही है बाहर ये दुनिया है, एक ये आंख जब
थम जाएंगी इस दुनिया। यहाँ से तीसरी आँख खुलती, वो तीसरी आँख अंदर की तरफ खुलती है, अंदर एक अलग दुनिया है। उस दुनिया को वो देखती है तो यहाँ से मोह का अक्ष हो जाता है, यहाँ से मोह छूट जाता है, इस संसार की वासनाओं से पीछा छूट जाता है। जब आदमी समझ लेता है तो अलग दुनिया है, उस दुनिया की वो सैर करता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष है सीधा थोड़े शब्दों में तो मोक्ष खुद नाम सार्थक है। मोह का अक्ष हो जाना, मोह का इस दुनिया की संलिप्तता से छुटकारा हो जाना, इस दुनिया में कोई आसक्ति ना रहना, ये मोक्ष है। यह कैसे प्राप्त होता है? इसे पाने की क्या विधि है? इसे पाने की सिद्धि विधि है। इसे पाने मोक्ष कब होगा? मोक्ष जब होगा जब आपका कोई भी कर्म भोग बचा हुआ नहीं होगा। उससे पहले मोक्ष नहीं मिलेगा। चाहे ढोल ढप्पड़ पीट लो, चाहे चिमटे बजा लो, चाहे कावड़ ले लो, चाहे क्यम्मा कर लो, मोक्ष ना हो। मोक्ष जब होगा जब आपका कोई कर्म भोग नहीं बचा होगा। साकाम भक्ति आपको स्वर्ग देगी, निष्काम भक्ति आपको मोक्ष देगी। साकाम कर्म आपको स्वर्ग देगा, निष्काम कर्म आपको मोक्ष देगा। मोक्ष के लिए किसी की सिफारिश लगी, इसकी सिफारिश से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको इस दुनिया के कर्म भोगों से छुटकारा लेना ही होगा। अगर आपके अच्छे कर्म ज़्यादा जमा हैं तो भी जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म ना लेना मोक्ष है। दोबारा कोई भी शरीर धार के भोग करने के लिए आना मोक्ष, वो फिर मोक्ष नहीं है, उसमें स्वर्ग नरक है। अच्छे कर्म जमा है तो भी जन्म लेना पड़ेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वस्थ शरीर मिल जाएगा। स्वस्थ शरीर, संस्कारी माँ बाप, धनमाया की मौज, आगे संस्कारी संतान, धर्मनिष्ठ परिवार, ये सब मिल जाएगा, ये स्वर्ग है। और बुरे कर्म अगर जमा है तो नरक मिलेगा, बीमार शरीर मिलेगा, और शराबी कबाबी सब परिवार ऐसा मिलेगा, सब घेसड़ा बाज कड़ेस रहना, मतलब वो उसमें भी जीवन काटना ही पड़े है मानस ने, ये नरक है। और जब अब आपका ना कोई अच्छा कर्म बचा, भोग जमा बचा हुआ है, ना बुरा कर्म बचा, बिल्कुल खाली प्लेन पेपर हो गया है, तो फिर जन्म लेने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी ये ईश्वर का ये ही नियम है, उसने ऐसे ही संसार रचाया है। न्यू कोने वो डायरी लिया गए हंडा हिब के कर दिया, ये पान खाया है, उसने लिखा ये पान खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर्या जा मानस और भरिया जा मानस, कर्या जा मानस भरिया जा मानस, 1,84,00,000 बना रखी है। हांडे जाओ इस में चक्कर काटते, हांडे जाओ चक्कर काटते, कर्म करें जाओ और भोगें जाओ, करें जाओ और भोगें जाओ, उसका ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, कुछ नहीं है। तो उसका तो खेल है, इस खेल में घूमते रहो। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो इस 1,84,00,000 में से जब इंसान की योनि का नंबर आता है, जब ये मिलती है, केवल इसी योनि में 2 दरवाजे हैं, जो एक बाहर की तरफ खुल जाता है, जो इस चेन को तोड़ देता है, जो इस चक्कर को तोड़ सकता है और मोक्ष में समा सकता है। और किसी भी योनि में ये संभव नहीं है। और योनियों में जड़ बुद्धि है, एक इंसान में है जो चेतन बुद्धि है, जो भले बुरे को पहचान सकता है। औरों में तो क्या है, बा भूख लाग गई, पेट भर लिया, प्रजनन कर लिया, बच्चे पैदा कर दिए, दुनिया सब की है, कदे नहीं ला लो कि दुनिया नहीं है। कागा की न्यारी दुनिया है, कबूतरा की न्यारी दुनिया है, चिड़िया की न्यारी दुनिया है, पशुओं की न्यारी दुनिया है, सांपा की न्यारी दुनिया है। वो बात भी करते हैं आपस में, बतलाओं भी हैं, उनकी पंचायत भी हों हैं, सारे काम उन्हीं संसार है उनका। पर ये अलग है कि हम उनकी भाषा को समझते नहीं हैं, उनकी भाषा को वे ही समझते हैं। कहते देखियो काग एक मर जाएगा नहीं, उसके दाग बदोश काग इकट्ठे हो जाएंगे। कौन बुला के लिया है? बंदर देख लो, एक बंदर मर जाएगा तो सैकड़े बंदर इकट्ठे हो जाए। कौन बुला के लिया? उनकी दुनिया है, उनका भी मरे पर इकट्ठे हों से, उनकी भी पंचायत हों से, उनकी भी बात हों से, उनका भी समाज है। ये अलग बात है कि हम उनको समझ नहीं पाते। ईश्वर ने सब ये सब मोहर मार के फिक्स कर रखा है, उनकी वे समझें। उन नाम लागा अगर ये केस है भाई, वे मारे तो डरे हैं, इंसान तो सब बैठ रहे हैं। इस 2 पैर वाले जीव से तो सब बढ़ रहे हैं सारे, इस तो सब न डर लग गए। उनकी अलग दुनिया है, उनमें वो कर्म भोग मारे कैसे जा रहे हैं। वे उन कदे या खोड़ भी मिल जाएगी, हम न कदे वाह भी मिल जाएगी। कर्मों के अनुसार हम न वाह खोड़ भी मिल जाएगी अगर उसे कर्म करेंगे तो।
और उनने जब कर्म भोग हो लेगा तो उनने भी फिर मौका मिलेगा, बारी मिलेगी, ले भाई तू आ जा चक्कर तोड़ ले। तो भाई वो इंसान का जब 16 मिले है तो इस 1,84,000 में से केवल एक वो जो चेन घूमती है, तो इंसान के लिए एक अलग रास्ता है कि आप इस चक्कर को तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हो कैसे? कि पछले सारे कर्म भोगों को भोग ले और कोई भी नया कर्म पैदा ना करे, कोई भी नया कर्म पैदा नहीं करे। वो कैसे होगा? वो होगा निष्काम कर्म से और ईश्वरीय भक्ति से। ईश्वरीय उसमें अजप्पा जाप इसीलिए कहते हैं कि उससे फिर ध्यान डिगता नहीं है, हर समय ईश्वर याद रहता है। और जब हर समय आप ईश्वर में स्थिर हो जाओगे तो आप ऑटोमेटिक ही निष्काम कर्म ही करोगे, भोग कर्म आप नहीं बनाओगे। इसीलिए ये फार्मूला बताया जाता है। थोड़े शब्दों में शायद आप समझ जाओ। अरे भाई ना समझ में आओ तो भाई फिर भी बताऊंगा। ए मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। ए मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। ओ साधु संत महात्मा योगी, राजी अनुराग के माये, राजी अनुराग के माँ। धन माया मर मस्त रहे, कोई राजी सर्व त्याग के माँ, कोई राजी सर्व त्याग के माँ। जो वस्तु तेरे भाग कमारे, जो वस्तु तेरे भाग कमा, आगे धरी अटल में ले जा। आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करया करे, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। कर्म करे रे दास भगत नर, गंगा की मिलगी सीधी, गंगा की मिलगी सीधी। कर्म करे था वाल्मीकि ने, कार छोड़ बदली नीति, कार छोड़ बदली नीति। कर्म से राजा रे कर्म से गद्दी, कर्म से राजा कर्म से गद्दी। कर्म से गाड़ी हल में ले जा। आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करया करे, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। कर्म से छोटा कर्म से बड़ा, कर्म काम का यो मेल बताया। कर्म काम का मेल बताया। कर्म ही है प्रधान जगत मर, ऐसा वेदों में फरमाया। ऐसा वेदों में फरमाया। कर्म से मानस नीच कुआया, कर्म से मानस नीच कुहाया। कर्म से बुद्धि बल में ले जा। आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करया करे, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। कर्म से गुरु, कर्म से चेला, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले। कर्मों के अनुसार जगत में पिता और संतान मिले, पिता और संतान मिले। रामानंद भगवान मिले, रामानंद भगवान मिले। जैसे दूध बीच में जल में ले जा। आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करया करे, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करे का फल मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा। हरिओम।
इतना इतना सरल भाषा में समझा रखा है जुल्म की बात से कति शुद्धि शुद्धि बात बता रखी। कविया ने, संता ने, महात्मा ने, लेख पढ़ो, भजन पढ़ो, सब कम क्लियर। बेरानी के बढ़ रहा दिमाग में, बेरानी क्यों समझ में नहीं आती बात। मेरे तो यार मेरा तो जी दुख पा गया, सही बताऊं क्यों ना आती बात समझ में। अरे रामानंद भगवान मिलन से जैसे दूध बीच में जल मिल जाए, ईश्वर तो न्यू समा रहा है, न्यू भीतरे है। बोले मंत्र में लोलीन धरू जू तिल के अंदर तेल रमे, ईश्वर तो न्यू भीतरे समा रहा है। पर बेरानी क्यों समझ। किसे का लेक्चर ठा लो, विद्वान का, संत का, महात्मा का, कोई कबीर का, कोई नित्यानंद का, जीता का, घिस्सा का, मीरा का, लक्ष्मी का, मांगे का, धनपत का, किसे का तो ठा लो। दादा जगन्नाथ ने तो कती है सरल भाषा में, दादा जगन्नाथ ने तो बिल्कुल सिंपल भाषा में सीधी समझ मान के बदनी से बना रखे हैं। बेरानी क्यों समझ में नहीं आती बात। किसी जगह जाने से नहीं बनेगी बात, मंदर मन अंदर मन के भीतरे है। अपना यो है साफ करना पड़ेगा, यो है पूजनीय करना पड़ेगा, जब बात बनेगी। कर्मों का भोग देवता ने भी भोगना पड़ा है, भोगना ही पड़ेगा, किसी का कट नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं कट सकता। वो भोगना है, पर जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। जब कर्म भोग साफ हो जाएगा, जब मोक्ष होगा, इससे पहले मोक्ष नहीं। सीधा स्पष्ट शब्दों में जगह जगह देखा रखा है। ओ दादा जगन्नाथ के एक दर्द जिगर में है, ओ दादा जगन्नाथ के एक दर्द जिगर में है, यूं एक हाथ सूख गया मेरा इसे फिक्र में, इसे फिक्र में। अरे मंदिर में ना मस्जिद में तू फिरता किससे चक्कर में, मंदिर में ना मस्जिद में तू फिरता किससे चक्कर में, मंदिर में ना मस्जिद में तू फिरता किससे चक्कर में। जो घट में धाम बताया, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। लवन बना तरकारी, न्यू मर्द बिना हो नारी, लवन बना तरकारी, न्यू मर्द बिना हो नारी। ये कैसी दुनिया सारी, भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया, ओ भजन बिन सुनी काया, भजन बिन सुनी काया। हम बिछड़ गए अपनी शिक्षा से, हम पिछड़ गए अपनी शिक्षा से, बहुत संकुचित होकर हम रह गए, बहुत संकुचित होकर रह गए। मंदिर मस्जिदों में भी, मठों में भी, कहीं भी, गुरुद्वारे में कहीं भी जाते हैं, वहाँ भी किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, किसी को भजन नहीं चाहिए, किसी को सदगति नहीं चाहिए। सब ने क्या चाहिए, सब ने चाहिए नौकरी, सब ने चाहिए पोता बेटा, धन माया, प्रॉपर्टी। या ये मांग रहे गिर, या कितने की आप जो डिमांड है, या कितने दिन के लिए मांग रहे हो, 10 साल 20 साल 50 साल, कै दिन के लिए मांग रहे हो, के काम आओगी। या उस चीज से तो पिछड़ गया संसार। अरे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा चेत कर लो, न्यू समझ लो कि यो खेल केस है, इसमें तेरा असली काम के है उसने समझ लो। ऋषि मुनियों ने मोक्ष का रास्ता बिल्कुल सीधा बता रखा है, पर उसमें जीना लगता। ये जो संसार है न्यू लागा जो यो असली यो है, यो असली नहीं है, ये नकली है, ये असली नहीं है। आड़े तो कुछ दिन के मेहमान आ रहे हैं, कुछ दिन के मेहमान। हाँ, कुछ दिन जैसे गेस्ट आ जाता है घर में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहेगा, फिर चले जाएगा। इस धरती पर सब हम गेस्ट एक मुसाफिर आए हुए हैं, आड़े तो जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर अगर ये आवागमन तोड़ना है तो कर्म भोग खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। उसमें क्या हो गया, तकलीफ आ जाएंगी, आ जाएंगी। किसकी करियोड़, हमारे करियोड़ कर्म है, आ जाएंगे। कदे तो भोगने हैं, और आगे फिर कदे लंगड़ा बन के आओगा, कदे अंधा बन के आओगा, कदे कुत्ता बन के आओगा, कदे सूर बन के आओगा, गधा बन के आओगा। भोगने पड़ेंगे, क्यों नहीं भोगने, कर रखे रे।
हाथ जोड़कर न्यू मांग लो, हे परमात्मा इतनी शक्ति दे मैं अगले कोई भी अच्छा या बुरा कोई भोग कर्म नहीं बनाऊं, और मेरा पछला जो कर्म है परमात्मा उसने इब कटवा कटू दे, सब मेरा कट गया, फिर ये आत्मा उस परमात्मा में ही मिल जा जाके। इतना ही तो काम है, पर क्या करा भाई, किस्से का नाती समझ में सब क्यों और क्यों बुझे जा और कित दिमाग भी नहीं क्यों चल रहे। ये जी विश्व महल में आए हैं हम, अरे कुछ दिन के मेहमान अंगाल दिए घमशान मनुष्य तन, गाल दिए घमसान। इस विश्व महल में आए हैं हम कुछ दिन के मेहमान, गाल दिए घमसान मनुष्य ने, तन गाल दिए घमशान, गाल दिए घमसान मनुष्य ने, गाल दिए घमसान। और पर्वत तोड़े जंगल काटे चन लिए महल मकान, पर्वत तोड़े जंगल काटे चन लिए महल मकान। पर्वत तोड़े जंगल काटे चन लिए महल मकान, अंबर ने भी नहीं टकन दे अंबर ने भी नहीं टकन दे, तेरा वायुयान, और गाल दिए घमशान मनुष्य तन, गाल दिए अरे गाल दिए घमसान मनुष्य ने, गाल दिए घमसान। बता कितने दिन तक सहन करेगी पर करती अपमान, कितने दिन तक सहन करेगी या पर करती अपमान। अरे या मारेगी उस दिन खप जा, क्या मारेगी उस दिन खप जा, जैसे खपे सवान, गाल दिए घमशान मनुष्य तन, गाल दिए घमसान। अरे गाल दिए घमशान। मनुष्य ने, गाल दिए घमसान। कोई समय मन करना है या सारे फरस न फोड़े पाओ समझता ही, तू तो उसकी बढ़िया घी मीठा भी गाल है, बढ़िया फुलके पो है, सब्जी पंच है, उसकी सेवा करे से सेवा में टूटे उनके बेरा है कितना है, इसने कैसे प्रबंध कराया होगा, इतनी सब्जी ले बोले कह रहे हो क्या कहते हैं, बोले कल भी था, बोले ना रोटी खाने से ज्यादा समय रोटी बनाने में लगता है, और रोटी बनाने से ज्यादा समय रोटी कमाने में लगता है, और रोटी कमाने से ज्यादा समय रोटी उगाने में लगता है। तो जब रोटी खाओ ना तो उन सब का एहसान मानना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। उसमें मान बेरा पनीर कितने ले आया है, इसने बेचारे ने कितने तेरे ठंडे पानी का प्रबंध कराया है, कैसे तेरे कूलर एसी का प्रबंध कराया, इसने अपने में से क्या क्या घटा के ना तेरी सेवा करी है। और वो सांझ का फरस न फोड़े पाओ, अगले दिन दरवाजे न तोड़े पाओ, अगले दिन LED न फोड़े पाओ, कई दिन थोबड़े पर नहीं मारेगा कोई। अरे यार मेहमान है कुछ दिन का, और देख तेरी सेवा में सारे पदार्थ धरती में उगा के दे रही है, स्वच्छ वायु बह रही है, अरे ग्लेशियर पिघल के कैसे नदी आ रही हैं, गंगा जैसी पवित्र नदियां बह रही हैं, वो जल तेरे लिए, तेरे जीवन की सारी सुविधाएं इस प्रकृति ने कर रखी हैं। और तना राम खोर तना बोले धरती का भी इनकी तो बोले ईंट पाच पाए थे, वो मार दो भट्ठा में सारी धरती गई है, मर मर खात जहरीली कर दी, सारा पानी दूषित कर दिया, सारी हवा दूषित कर दी, क्यों बोले ये कमा ले कमाने कई दिन खातिर कमा, कितना पाप चढ़ा लिया सिर पर, ये समझ नहीं आई बात। अरे मेहमान है और तेरी सेवा में सब कुछ हाजिर है, रीत इतना गंदा काम करोगे तो मेहमान छतेंगे नहीं, या प्रकृति मारे कुत्ते की मौत मार दे कि मरण ना करे, कड़ा कड़ी इसका एक भी नहीं उठेगी, क्यों कर रहे हो, और कुछ दिन आए हैं मरंग लो, पछले भी तो ले गए, तुम भी मौज लो, बढ़िया स्वच्छ हवा बहनी चाहिए, स्वच्छ पानी चलना चाहिए, बढ़िया पदार्थ उत्पन्न होने चाहिए, बढ़िया खाना पीना, स्वस्थ रहोगे, क्या हो जाएगा, सब हम घटा दिया तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ फिर भी इंसान में कुछ भी ना बचेगा। तो भाई मोक्ष का तो रास्ता तो बड़ा सरल है, पर दुनिया इतनी दूर लेकड़गी कि वह चीज भी दिखती कौन है, वह तो मेट दिया सोता सब क्यों
एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, पैसे की रेस में। न्यू भी बेरा इन्हें जीत नहीं सकते, इस रेस में हम फर्स्ट तो आए नहीं सकते, फिर भी बाज रहे हैं। अरे बाजे रहा वो काला हो जो गुद्दी पकड़ ले जा, बाज देंगे, चल हो गया तेरा नाम ठिकाना चल। फिर कर्मों के अनुसार फिर भोग भोगना आ जाए, फिर न्यू मंड जाए, फिर भोग भोगना आ जाए। इसीलिए कहते हैं कि करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में कोई एक आत्मा है जो मोक्ष का अधिकार रखती है। उस आउण में इस सब की वासनाएं खत्म होकर जब उषा हो जाए तो माफ़ी चाहेंगे भाई, कोई इनको शब्द लेकर जाता होगा, कोई गलती होगी वो जो हो जाती होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और भाई आगे सत्संग में जितना हो पाए उसी को स्वीकार कर लेना। 4 दिन का भी ज़रूरी ना है, कोशिश तो करेंगे कि 4 दिन आपके बीच में रहें, बाकी टाइम की शॉर्टेज लगा लो या फिर कुछ भी समझ लो, जितना हो पाएगा उतना आपके बीच में रहेंगे। भाई बहुत छोटी बुद्धि के आदमी हैं, गलती हो जाती होगी, पैर पकड़ के आप सब इसे क्षमा चाहते हैं। भाई एक कण के समान भी हमारी औकात नहीं है। अगले कार्यक्रम तक हरिओम।